लाइफ चेंजिंग चीज मेरे लिए तब हुई जब ब्रो आई गॉट द सेम डे ले Oh. या इफ शी इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू तो जैसे लौंडे फेक कर रहे होते हैं लड़कियां भी फेक करती है राइट और ज्यादा अच्छे से फेक कर सकती है लड़कियां मेनली अगर मैं पिन पॉइंट करूँ तो हमेशा लड़के के एक दिमाग में रहता है कि मैं कहीं गलत ना साउंड करूँ, हाँ वो रहता है तो उससे ओवरकम कैसे करें? द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द गाइज इन इंडिया इज दे आर एंटी सोशल द थिंग इज लाइक इतने टाइम से उन्हें ये बताया गया है कि ब्रो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं कर सकता तू तो दे हैव क्रिएटेड दिस कॉन्क्रीट वॉल कि नहीं नहीं मुझे बस रूम में बैठ करके बात करनी है लड़की छोड़ वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं लड़कियों को नारियों को हमने भगवान का स्तर दिया है रिस्पेक्ट के हिसाब से इट्स गुड बट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ शोइंग देम आवर ट्रू नेचर मैनिपुलेशन ये नहीं है कि तू बता रहा है दैट आई फाइंड यू अट्रैक्टिव मैनिपुलेशन ये है दैट यू फाइंड हर अट्रैक्टिव बट तू जा करके वो ट्रू चीज नहीं बता रहा है तो एज नो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि आज का मेन मुद्दा रहेगा कि अगर एक लड़का है जो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट या उसके कुछ भी इश्यूज हैं वो डेटिंग में लड़कियों से या इन जनरल भी लड़कियों से कैसे बात करे विदाउट बीइंग शाय और इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ कुछ भी हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मुझे एक जनरली क्वेश्चन पूछना था। आपके इंस्टाग्राम का हैंडल है द मैन ऑफ वाई। या वाई ओके वाई ठीक है यार सिंपल है ब्रो तो इतना कोई लॉजिक हमने लगाया नहीं था एट द एंड आवर मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म मैन इनटू बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ ओके तो मैन का मैन निकाल ले और ट्रांसफॉर्मेशन का एफ वाई निकाल ले तो इट जस्ट कंबाइनिंग दैट दी बिकॉज इट्स दी एंड देन मैन ऑफ या ओके सो ट्रांसफॉर्मेशन एफ वाई तो ठीक है। अब कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक या ब्रो कि एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा या नॉर्मल बंदा, अंडर कॉन्फिडेंट भी हटा दो, एक नॉर्मल बंदा जिसका उतना फीमेल इंटरेक्शन नहीं रहा कभी, वो आउट ऑफ द ब्लू लड़कियों से जाके बात कैसे करेगी? क्योंकि वो एक टाइप से बहुत बड़ा इशू रहता है क्योंकि लड़कियों से इन जनरल बात करना भी लड़कों के लौंडों के दिमाग में रहता है कि भाई ये क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा या गलत। हमेशा मेनली अगर मैं पिन पॉइंट करूँ तो हमेशा लड़के के एक दिमाग में रहता है कि मैं कहीं गलत ना साउंड करूँ। हाँ वो रहता है तो उससे ओवरकम कैसे करें? ठीक है यार सबसे पहले यार तुम आउट ऑफ द ब्लू जाकर के बात कर रहे हो उसके पहले है तुम्हें थोड़ा सा सोशल होना पड़ेगा ब्रो ठीक है द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द गाइज इन इंडिया इज दे आर एंटी सोशल ओके द थिंग इज लाइक इतने टाइम से उन्हें ये बताया गया है कि ब्रो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं कर सकता तू तो दे हैव क्रिएटेड दिस कॉन्क्रीट वॉल कि नहीं नहीं मुझे बस रूम में बैठ करके बात करनी है लड़की छोड़ वो अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे हैं यार जस्ट स्टडिंग एक रूम में बैठ करके वो ठीक है ब्रो पढ़ाई करना ज़रूरी है बट सोशल होना भी ज़रूरी है तुम्हारा तो ईयर्स इन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस तुम कंटिन्यूसली एक चीज़ करते जाओगे बार 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 तो तुम एंटी सोशल चाहते हुए या ना चाहते हुए हो जाओगे तो वेरी फर्स्ट थिंग विच वी डू ऑन मैनोफाई इज नॉट टू टीच दैम कि भाई लड़कियों से कैसे बात करनी है इज टू टीच दैम स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल ओके स्टार्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से लाइक कनेक्ट हो उस पे किसी लेवल पे there should be communication. So the basic exercise which I ask people to do whenever they enroll on the boot camp is to whenever they are getting out जो भी पहला इंसान मिल रहा है बात कर उससे चाहे वो ऑटो वाले भैया हैं चाहे कैब ड्राइवर है चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है डोंट आस्क हाउ आर यू लाइक सच में मीन इट व्हेन यू आस्क हाउ आर यू लाइक देयर शुड बी दिस थिंग कि जब वो बता रहा है हाउ ही इज तो तेरे कान खुले हैं सुनने के लिए स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट तो आउट ऑफ ब्लू तो कुछ नहीं होने वाला ब्रो वो फेक लगेगा आई कैन गिव यू 10 डिफरेंट थिंग्स जो काम करेगी और जा करके तुझे रिएक्शन भी मिल सकते हैं बट अगेन वो फेक पर्सनालिटी होगी तेरी तो वी स्टार्ट गाइस टू स्टार्ट सोशलाइजिंग उसके बाद में वंस दे आर ऑन दिस मोमेंटम जहाँ पे दे कैन सोशल तब उस पॉइंट पे इट्स रिलेटिवली इजी फॉर देम टू गो एंड टॉक टू हॉट गर्ल्स। बट व्हाई, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और मैं जानना भी चाहता हूँ। अपोजिट जेंडर से बात करना लाख गुना ज़्यादा टफ होता है कंपैरेटिवली सेम जेंडर वालों से बात करना या तुम्हारी एज से बड़े बूढ़ों से बात करना। ऐसा क्यों? लड़कियों को या अपोजिट जेंडर को ऐसा क्यों देखा जाता है कि ये बंदा ये लड़की ये खा जाएगी अगर मैंने से कुछ आउट ऑफ द ब्लू, या अगर जानती भी अगर तुम सेम क्लास में भी हो तो फिर भी बात करना टफ रहता है क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट है 36 चीज़ें हैं बात करने की। यार मेनली तो कल्चर का थिंग है तो मुझे जो लगता है दोस्त बचपन से हमें सिखाया गया कि ओके लड़की है इससे तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी है बिल्कुल इट्स रिलेटिवली वेरी हार्ड फॉर यू टू टॉक टू गर्ल्स
अगर तू कंपेयर करे लड़कों से, तो लड़कों से यू कैन लाइक तुम बढ़िया से यू कैन एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें सोचना नहीं पड़ता. बट अगर बंदी है और प्लस बंदी अगर हॉट है तो फिर तुम्हारे हाथ कांपने लग जाते हैं, वहाँ पे तुम बात नहीं कर पाते. तो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी अपब्रिंगिंग होती है. अगर तो ये चीज़ सेम मुझसे पूछ रहा होता क्या ये चीज़ चाइना में भी वैसा कुछ है, शंघाई में भी वैसा कुछ है, तो या सेम थिंग. लॉन्डो से तो बात कर पा रहे हैं चाइनीज़, बट लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो करते हैं तो ही इज़ लाइक डिफरेंट पर्सनालिटी, ही इज़ फेकिंग हिमसेल्फ, उसके बाद में बात कर रहा है वो. बट अगर तो फिलीपींस की बात करें तो आई स्टेड इन फिलीपींस ऑल्सो, वहाँ पे कंपेरेटिवली things are more chill. Guys can express their true self कि okay this is the thing and I genuinely like you, उस टाइप का they can express थोड़ा सा. अगेन उतना नहीं है बिल्कुल जितना मतलब होना चाहिए, बट फिर भी वो if you compare from like Indian culture to this Philippines culture, तो वहाँ पे they can express themselves थोड़ा बट सा. ये ऐसा है इंडिया में या फॉरेन को अगर तुम कंपेयर करो कि आउट ऑफ द ब्लू अगर किसी अपोजिट जेंडर से बात करनी है तो बाहर वाले बंदे फार कंफर्टेबल रहते हैं, और इंडिया में एक स्टीरियोटाइप कह लो या एक हेजिटेशन हमेशा रहती है कि क्या होगा, कुछ गलत ना हो जाए. द रील भी चलती है, द वर्स्ट चीज कैन से इज नो. बट क्या इंडिया में ऐसा यार क्यों है? देख, हमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बट कोई ना, वी कैन टच दैट टॉपिक ब्रो. हमें हर चीज़ भगवान नहीं बनाना होती यार, हर चीज़ के ऊपर सो कॉल्ड भगवान वाला टैग नहीं देना होता, ठीक है. जब तुम अलग से इतना ज़्यादा पेडेस्टल पे रख देते हो तो फिर लोगों को स्पेशली एक मास को वो लगने लगता है कि ओके दिस इज समथिंग जो कि बहुत सावधानी से हमें बहुत कॉशियसली वहाँ पे जाना होगा. तो बचपन से देख ले या फिर कोई भी हमारी कुछ बुक वगैरह उठा ले, लड़कियों को नारियों को हमने भगवान का स्तर दिया है. रिस्पेक्ट के हिसाब से इट्स गुड, वी शुड रिस्पेक्ट देम, बट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ showing them our true desire, our true nature. मैनिपुलेशन ये नहीं है कि तू बता रहा है दैट आई फाइंड यू अट्रैक्टिव. मैनिपुलेशन ये है दैट यू फाइंड हर अट्रैक्टिव, बट तू जा करके वो ट्रू चीज नहीं बता रहा है, तो घुमा फिरा के बता रहा है. हाँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ब्रो? एंड इट्स वेरी डीप इफ यू कैन अंडरस्टैंड. वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. एंड इफ यू कैन पिक दैट रूट कोर्स, भाई ये प्रॉब्लम है, देन इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन दैट. हाँ, ये फैक्चुअल बात है कि हमने लड़कियों को लड़कियों की तरह नहीं देखा है कभी. लड़कियों की उस पे ही नहीं. डॉक्टर हैं और he save life, there is a process और it's good, like हमने we compare them with like कि बहुत बढ़िया वो कुछ कर रहे हैं, it's a noble profession, but again comparing them, एक साइड में he is holding the stethoscope और दूसरे हाथ में is holding that हनुमान जी की गदा. That's not fair bro, that's not fair. हमने इंसानों को इंसानों की तरह देखना बंद कर दिया. एग्जैक्टली. और मुझे एक और चीज़ बताना, अपार्ट फ्रॉम लड़कियाँ, अगर कोई बंदा किसी हायर अथॉरिटी से बात करे, अपने बॉस से बात करे या उससे कोई बड़े दर्जे में बात करे, या पुलिस इंस्पेक्टर या डॉक्टर, किसी भी हायर अथॉरिटी से बात करता है तो वो डरता है, एक हेजिटेशन होती है उसके अंदर कि ये मेरा कुछ गलत ना कर दे या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो वहाँ पर मैंने बहुत देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो उन हायर अथॉरिटी से भी एक फ्लुएंटली या नॉर्मल ऐसे भाईचारे में बात कर लेते हैं, ऐसे नॉर्मल जैसे दोस्त लोगों से बात कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की फटती है एक्चुअल में. वो कैसे ठीक होगा? ठीक है ब्रो. पहले ये समझना होगा किन लोगों की फटती है ब्रो. उन लोगों की फटती है who are not comfortable with talking to this high authorities. Plus who have this thing in their mind and they already started compare their self कि okay ये मुझसे बड़ा है, मैं इससे छोटा हूँ. Why bro? मतलब ठीक है, ही इज पुलिस इंस्पेक्टर, ही इज डॉक्टर और सो कॉल्ड लाइक IAS ऑफिसर वगैरह. देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, लाइक आई रिस्पेक्ट यू, बट फटना इज समथिंग दैट यू आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस फॉर नो रीजन. नाउ द रूट कॉज इज हमारी सोसाइटी ने, हमारे घर वालों ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें बचपन से ही तोड़ मरोड़ करके एक सिस्टम में डालना चाहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, आई कैन नॉट रिलेट टू गर्ल्स, उनके साथ क्या रहा है आई अंडरस्टैंड थोड़ा बहुत, बट आई कैन ओनली रिलेट विद गाइज क्योंकि आई हैड माई पास्ट, आई हैड माई जर्नी. तो हमें एक सिस्टम में डालना चाहा है, उस सिस्टम में आप फंस जाते हो क्योंकि यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू ग्रो. और उसके बाद में आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग तुम चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी एक नाइस गाय टाइप बन जाते हो. Like if you want to survive, if you want to, let's say, achieve anything, you need to have that people pleasing attitude.
ठीक है, यू नीड टू बी लाइक हाँ जी बताइए, बढ़िया हैं आप, ठीक है आप, ओके और कुछ करना है सर आपके लिए? कैन यू गो मोर डीप इन दिस नाइस गाय थिंग? तो रूट कॉज तो तुझे समझ में आ रहा है, राइट, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट। नाउ प्रॉब्लम ये होती है दैट वी डोंट हैव एनीथिंग जो हमें बता सके कि यार हाउ टू शो आवर ट्रू सेल्फ, हाउ टू, what's the best way to portray our desire, that to be in socially acceptable way. हाँ, I like you, and but at the same time, if you be very specific, I love your boobs. No, bro, you can't do that. ना socially acceptable way में तेरे को वो करना पड़ेगा, हाँ. ठीक है? But अब तो लॉन्डो की वो कंपनी देख ले, ठीक है? If you are with guys, तो वहाँ पे भाई तुम बिल्कुल रॉ फॉर्म में बात कर रहे होते हो. हाँ. तुम्हें और कोई पर्सोना वो करने की जरूरत नहीं है, या कन्वर्जेशन कितनी एफर्टलेस होती है वहाँ पे, बिकॉज यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस. बट इफ यू आर विद गर्ल, तो फिर वहाँ पे भी ये चीज़ होती है. वहाँ पे यू आर नॉट बीइंग, यहाँ पे यू आर नॉट बीइंग योर ट्रू सेल्फ, वहाँ पे यू आर ट्राइंग समवन एल्स जो कि तू नहीं है. बेस्ट प्रेजेंटेबल सेल्फ. बेस्ट प्रेजेंटेबल सेल्फ, जो तूने खुद एक फेक पर्सोना क्रिएट किया हुआ है अपना. अगेन गर्ल्स कैन सेंस लाइक दिस, और उन्हें पता चल जाता है कि ओके ही इज बीइंग एक्स्ट्रा पीपल प्लीजर, ही इज बीइंग एक्स्ट्रा नाइस टू मी एंड ही इज नॉट बीइंग हिमसेल्फ. सो वहाँ पे वो हो जाता है. सो नाइस बॉय का तो ब्रो ये स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा अगेन कल्चर और उस टाइप से, एंड फिर वो लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ में चल रही होती है. वो डेट पे भी तुमको समझ में आ जाता है. गाइज दे आर लाइक, दे डोंट टेक एक्शंस, दे डोंट लीड, दे डोंट शो देयर ट्रू डिजायर्स. कॉफी, हाँ ठीक है कॉफी, चाय पीने की इच्छा थी तेरी ब्रो. तू चाय पर्सन है. चाय पीना, फिर क्यों चेंज कर रहा है तू वहां पे? लर्न हाउ टू से नो फॉर सर्टेन थिंग्स. शी इज हैविंग सुट्टा और उसका धुआं तेरे मुंह पे आ रहा है, एंड यू आर लाइक या आई स्मोक बट आई एम ऑन कोल्ड टर्की, आई एम नॉट गोना स्मोक टुडे. नो ब्रो, लर्न हाउ टू से एंड देन बी रेडी. अगर वो बंदी जा रही है वहां से या तुझे जाना पड़े, तो हैव गट्स टू से नो एंड वॉक अवे इफ यू डोंट लाइक समथिंग. ऐसा क्यों होता है कि हर रिलेशनशिप की स्टार्ट झूठ के बेसिस पे होती है, चाहे तुम कितना भी कह लो कि सच की बुनियाद पे करनी चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टीज अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं कि हाँ मैं ये पसंद करता हूँ, आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, कि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मैं हाइकिंग पे जाता हूँ, घर पे पड़ा रहता जबकि वो. और सेम गोस फॉर गर्ल्स कि हाँ मैं थोड़ी ये हूँ, मेरे को लड़कियों की साइड का कुछ नहीं पता, बट स्टिल. तो ये अगर झूठ के बेसिस पे तुम दोनों को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बट स्टिल तुम एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले की वो सच बोले, तो ये डबल स्टैंडर्ड या ऐसे मैनिपुलेशन टाइप नहीं होता? हाँ ब्रो, होता ही है यार. दैट्स व्हाई मतलब शुरू में ही अगर तुम इस टाइप से पूरा झूठी बोल रहे हो, तो तुम्हें एक्सेप्टेंस तो है, तुम्हें पता है कि वो शी इज बीइंग लाइंग, या फिर तू खुद भी झूठ बोल रहा है, तुझे भी पता है वो, एंड तुम इस चीज़ के लिए भी रेडी रहते हो कि ओके ब्रो, झूठ पे तूने स्टार्ट किया तो वो ज़्यादा चलना नहीं है, वहाँ पे इवेंचुअली वो ब्रेक होना ही है. और एक्चुअल में तुम्हें ये भी पता होता है कि ये ब्रेक होना ही है, तो देयर इज नो डीपर लेवल कनेक्शंस उस टाइम पे, और तुम फ्यूचर पे तुम्हें पता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम सस्टेन होती नहीं है ब्रो. एंड इफ यू कीप डूइंग लाइक उसमें, और तुम कंपाउंडिंग करते हो कि ओके तुम डेट्स पे जा रहे हो, वहाँ पे तुम झूठ बोल रहे हो, फिर उसके बाद में कोई डिफरेंट कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, वहाँ पे भी तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो चीज़ें कंपाउंडिंग होती रहती है, और इवेंचुअली फिर वो चीज़ें क्रैश होती ही है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू आर कनेक्टिंग विद द पर्सन ऑन द डीपर लेवल, इट जस्ट यू वांट सम सुपरफिशियल ग्रेटिफिकेशंस, तुम्हें मिलता है, तुम बोर होते हो, एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट. चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर एक बंदा है, नॉर्मल बंदा है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ी हेजिटेशन है जो कि सबको होती है लड़कियों से बात करने से पहले, अगर उसको एक लड़की पसंद आती है तो वो कैसे अप्रोच करे? ओके, तो ये लड़की इसको वैसे ही दिखी है, वैसे पसंद आ रही है, या फिर ये लड़की इसके साथ में स्कूल में पढ़ती है, या फिर इसके साथ में काम करती है? टफ सिनेरियो लेते हैं, वैसे ही दिखी है. वैसे ही दिखी है. हाँ. आई वुड से ये टफ नहीं है ब्रो, ये इजी है कंपैरेटिवली. अगर तुम सेम एटमॉस्फेयर में हो, या ये इजी है. आई टेल यू व्हाई एंड हाउ. सी, इफ यू नो अ पर्सन, इफ शी नो अ पर्सन, और तुम कुछ अगर चीजें जा करके ट्राई कर रहे हो वहां पे, तो यू विल प्ले सेफ, शी विल प्ले सेफ कि ओके यार आई नीड टू मेक श्योर कि मैं नंबर दे रही हूँ, तो उसके पहले आई नीड टू मेक श्योर कि बंदा मुझे जज ना करे. नंबर मिल जाए तो ये सोसाइटी में जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे बात ना फैला दे, बखेड़ा ना हो, देन या बखेड़ा ना हो, तो योर अप्रोच वुड बी वेरी इनडायरेक्ट. वहाँ पे बहुत इनडायरेक्ट तुम्हारी अप्रोच होने वाली है. यू कैन नॉट लाइक रैंडमली पॉप अप आउट ऑफ द ब्लू एंड यू कैन लाइक हाथ पीछे एंड यू आर लाइक यू नो व्हाट, आई एम इन लव विथ योर हेयर. नहीं, इतने दिन से कहाँ था वो कॉन्फिडेंस? ऑफ कोर्स तो फेक कर रहा है वहाँ पे. तो वहाँ पे इफ यू डू वांट टू टॉक, तो फिर इनडायरेक्ट जाने वाली है. सो दैट्स व्हाई इट्स कंपैरेटिवली हार्ड.
I'm not saying it's very hard, but it's comparatively hard. बजाय उसके that you saw a girl, you loved something about her, पसंद आई है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ होगी, या तो उसके वॉकिंग का तरीका या फिर पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ तो होगा जो तुझे पसंद आया होगा. I want you to be honest and go and say that. Simplest way में, बिल्कुल simplest way में. तो ये जो लोग So- कहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू जो देख, सॉरी फॉर कटिंग यू, बट जो आउट ऑफ द ब्लू लोग जाके देखते हैं, अगर वो मेट्रो में जा रहे हैं और उनको एक लड़की दिखी है, कहते हैं आई लव यू. No, I वो love you. भाई वो bro. I झूठ love होता you. है, वो That's again, legend. that's तुम जानते नहीं हो लड़की को हाँ, कैसे. bro, your lover. ना, हाँ. मतलब come on. तो पर्टिकुलर अगर जो तुम्हें स्पेसिफिक चीज पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके हेयर, Yeah. तो उस पे डायरेक्ट जाके कॉम्प्लीमेंट देना. हाँ ब्रो. तो देर आर ओके, थोड़ा सा डीप में उसमें मैं हाँ, कनेक्ट वहाँ करता से बात कैसे कंटिन्यू हूँ. करें So आगे? yeah, so this is we call the cold approach. Cold approach meaning you don't know the person, she don't know you, she is totally stranger for you and you are totally stranger for her as well. अब वहाँ पे जाकर मैं you loved something about her, जो भी हो गया उसका, उसके हेयर्स हैं, उसने बाल कलर करवाए हैं या फिर उसने एस्थेटिक क्लोथ्स पहने हुए हैं, ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं, झुमकास वगैरह, whatever it is, being giving her generalized compliment that I find you cute, जो कि हर तीसरा लौंडा वो बोल रहा है. If you can be more specific about her personality and if you can be genuine, authentic about it, तो लड़की रुकेगी और तुम्हारी बात सुनेगी. Okay. Right? So there are two kind of approaches. One direct, second indirect. Indirect is for those जिन्होंने कभी cold approach नहीं की है, जिन्हें ये नहीं पता है कि bro, जिन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है basically. For them, they can start conversation with like कि anything, like ask for the direction, ask for like metro timings, anything. Where Starbucks, and then when she answered, then you can be honest that the thing is, I am not looking for the timing. I know कब तक चल रही है metro. I just wanted to say hi. That's the thing. Okay. तो बंदी appreciate करेगी वो, like you being authentic at the end. ठीक है, बट इनडायरेक्ट में कई बार ऐसा होता नहीं है, वो टाइम बता दी और फिर चले जाती है थैंक यू करके. बट डायरेक्ट इज मोर ऑफ लाइक, एंड देयर इज नो कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, दैट्स बेसिक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट होने वाला सिंपल सा फंडा. Okay. सो देयर इज द साइन बिहाइंड दैट यू नोटिस समथिंग अबाउट हर, यू कैन बी मोर स्पेसिफिक अबाउट हर. झुमकाज हो गए, कोई भी चीज़ हो गई उसकी, उसके ट्रेट्स हो गए, उसकी पर्सनालिटी हो गई, एंड देन यू कैन से दैट इन अनफिल्टर्ड वे, For आंखों में example, आंखें डाल करके. सो आई गिव यू लाइक recent example यार. I saw a girl, ठीक है, recently on a CP Connaught Place, and then I was with my friend. I was actually he was my student and we were working, and then we saw her in H&M, ठीक है. She was having Crocs, उसने Crocs पहने हुए थे. तो that was the first thought came in my mind कि okay, I love this level of confidence यार. तूने ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सही कपड़े पहने हुए, नीचे for the comfort to Crocs पहन करके आई है. Wow. So that was my opener, and it was that easy. And the opener was I love this confidence कि मैं भी अगली बार जाऊंगा तो Crocs पहन करके जाऊंगा. तो and then we started talking. So that was the best way. I was being authentic, I was being genuine, और फिर वहाँ पे जो था मैंने उसे बोल दिया straight उसमें. Second is your non-verbals यार. अगर तेरी बॉडी हिली हुई है वहाँ पे, काँप रहे हो तुम. हाँ काँप रहे हो तुम वहाँ पे, एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट वॉट एवर यू आर सेइंग, वो यूजुअली होगा कब, जब तुम माइंड में पहले 3 बातें रट के जाओगे कि ओके ये बोलेगी तो ये बोलना है, ये बोलेगी तो ये बोलना है, ये बोलेगी सारे तो ये बोलना परम्यूटेशन है. कॉम्बिनेशन ना, का भाई सब ना, देखे. ना नहीं करना है वो. लाइक गो विथ ऑथेंटिसिटी, गो विथ लाइक 100% वो, एंड देन तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारा साथ देगी उसमें. I'm not saying कि पहली तो अप्रोच करने निकलेगा और वो बेस्ट जाने वाली है. ऑफ कोर्स रिजेक्शंस होने वाले हैं, टाइम लगेगा. बट आफ्टर अ पॉइंट यू विल बी लाइक, तेरी बॉडी, तेरे एक्शंस और जो तू बोल रहा है वो मीन जो बोल रहा है और जो एक्शंस है वो तेरे कंबाइन होकर के Incline होंगे. एक साथ वो होंगे. सामने वाला इंसान भी कंफर्टेबल होकर के तेरी बात सुनेगा. बट फॉर एग्जांपल इसमें कितना टाइम लगेगा जब तुम पहले स्टार्ट कर रहे हो और जब तुम कंफर्टेबल हो गए इस जर्नी में? क्योंकि 50 अप्रोचेस मिनिमम, 50 अप्रोचेस मिनिमम. या 50 लोगों से तुम्हें जाकर के बात करनी है. गेट रिजेक्टेड जो भी होता है, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट द आउटकम. तुम्हें जाकर के बात करनी है, दैट्स द ओनली गोल. और जो लोग रिजेक्शन को दिल पे ले लेते हैं, तो ब्रो घर में बैठो. इफ यू वांट टू ग्रो तो यू वोंट केयर अबाउट द रिजेक्शंस. You will go, you will try things, you will get reject, you will try again, you will get, क्योंकि you know that eventually you will be there जहाँ पे तुम बात कर पाओगे, तुम अपना ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस कर पाओगे. यार इसको और सिंपल रखते हैं. मुझे ये बता कि अगर मेट्रो हो गया या फिर मॉल हो गया या कोई जगह हो गई जहाँ पे तुझे
एक लड़का दिखता है सामने से, ठीक है, उसने कोई जूते पहने हुए हैं वाइट कलर के बढ़िया से स्नीकर्स जो तुझे लेने थे, या ब्लैक कलर के बूट्स पहने हुए हैं, XYZ जो भी चीज़ है हाँ जो तुझे खुद को खरीदनी थी, ठीक है, एंड यू सॉ हिम कमिंग टुवर्ड्स यू, और उसने वही सेम जूते पहने हुए हैं, एंड वहां पे क्या तुझे सोचना पड़ेगा लाइक कि ओके मैं क्या लाइन बोलूं कि लड़का रुक जाए वहां पे ना, यू विल बी लाइक कि नाइस शूज यार, मैं भी यही लेने वाला था दोस्त, कहाँ से कितने में लिए तूने, यू विल हैव नॉर्मल एफर्टलेस कन्वर्सेशन, सो इवेंचुअली यू विल रीच देयर जहां पे तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे. बट उसके लिए टाइम लगेगा और रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए. या ऑफ कोर्स ब्रो टाइम लगेगा, क्योंकि वी आर कंपीटिंग विद लाइक 12 years ऑफ योर लाइफ जहां पे तुमने बिल्कुल बात नहीं करी है लोगों से, मिनिमम 5 years जहां पे तुम बैठ करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मिनिमम 3 years जहां पे तुम बैठ करके XYZ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे. तो अगर वो पर्दा हमको हटाना है तो ब्रो थोड़े एफर्ट्स तो लगेंगे ना यार. तो व्हाट्स द सेकंड स्टेप? आपने एक रैंडम लड़की से बात कर ली, उसको अप्रोच कर लिया और उसको तारीफ कर दी, उसकी कॉम्प्लीमेंट दे दिया. अब उस कॉम्प्लीमेंट को एज अ डेट कैसे शिफ्ट करें? तो नंबर देयर इज कैसे ले या दिस इंस्टा स्टेप कैसे यार, ले? देयर इज दिस स्टेप जो कि हमने ना बहुत सिंपल उसमें वो कर रखी है. हाँ FMAC, फाइंड, मीट, अट्रैक्ट, क्लोज. फाइंड में आता है ब्रो, यू नीड टू बी ऑन द वेन्यू जहाँ पे यू कैन फाइंड अट्रैक्टिव गर्ल्स, पीपल जिनके साथ यू कैन सोशलाइज. मीट, यू हैव टू मीट द पर्सन, you have to start the conversation, you have to get in the conversation. Once you are in the conversation, then you need to build the comfort. There are like proper step meet में जो काफ़ी सारे आते हैं. Then there is this attraction वाला thing. There are few traits which girls love. Girls love when you are ready with the plan. Girls love when you have things in your mind that okay, हम लोग यहाँ पे मिले हैं, we can go and have चाय, and इसके बाद में we can go to social. यू हैव अ फुल प्रूफ प्लान कि हम कितनी बजे मिल सकते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या खाने वाले हैं. जितना ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है उतना ज़्यादा तूने बंदी के माइंड से लोड कम कर दिया. सो लीडिंग वाला पार्ट होता है उसमें. एंड देन अट्रैक्शन हो गया, उसके बाद में देर इज दिस क्लोज. नाउ क्लोज में यू कैन, if with consent, you guys can meet at private place, you guys can continue from there, or otherwise you can get the numbers, you can exchange the numbers and then meet on dates जब भी उसके पास और तेरे पास में टाइम हो. तो नंबर क्लोज इज लाइक अ शॉर्ट ब्रिज जो तुमने कंप्लीट कर लिया है, दैट यू हैव माई नंबर, आई हैव योर नंबर, एंड देन वी कैन मीट बाद में. तो वहाँ से यू कैन स्टार्ट विद टेक्सटिंग, गेट ऑन द कॉल एंड देन सेट द डेट. सो ये पहली मीटिंग में ही हो जाता है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू? या ब्रो, ये पहली मीटिंग में हो जाता है आउट ऑफ द ब्लू. कैसे कैसे मतलब एक लड़की को आप इंस्टा के लिए या उसका नंबर कैसे पूछते हो? आप कैसे पूछते हो पर्सनली? या ब्रो ओके, तो इसमें डीप में जाते हैं ब्रो. आई स्टार्ट द कन्वर्जेशन विद अगेन ऑथेंटिसिटी, जो मुझे सच में सही लग रहा है उस इंसान के बारे में, आई स्टार्ट विद दैट. मुझे उसके झुमके सही लग रहा है, आई स्टार्ट विद दैट. देर आर लाइक सिचुएशनल ओपनर्स दैट वन गर्ल इज कैरिंग द बुके फॉर द अनदर, और दूसरी मिली है उसको बुके लेते हुए, शी इज हगिंग. तो I'll say whatever comes in my mind, the very first socially acceptable thing. सालों बाद मिले हो ना तुम लोग, या हर बार तुझे ऐसे फूल दे करके वो करवा रही होती है स्पेशल फील. हम लोगों को तो फूल ही नहीं मिलते हैं यार, मतलब अगर मुझे कोई फूल दे दे तो मैं तो बिल्कुल ब्रो अपनी जायदाद उसके नाम कर दूँ. सो दिस इज हाउ एंटर इन द कन्वर्सेशन एंड विद द एनर्जी एंड द स्माइल. स्माइल बाय डिफॉल्ट ये बता देती है कि आई डोंट नो दिस पर्सन, ये कुछ भी हो सकता है बट एटलीस्ट ही इज नॉट थ्रेट. You enter in the conversation, so there is a proper structure, ठीक है. You figure out the logistics that what she is doing in like upcoming 1 hour. Is she with her friends? Is she shopping? या फिर वो अकेले घूमने वाली है, या फिर she don't have any plan. वो यहाँ पे आई थी और उसका काम हुआ नहीं तो she is just roaming around. You figure out the logistics, you understand क्या होने वाले हैं आने वाले 1 घंटे में, and based on that you make her more comfortable, make her more attractive towards you, towards your trade, और उसके बाद में you set the date, instant date उसको हम बोलते हैं. तो you are having that, there are a whole lot of structures जो मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ. So जो मेन प्रॉब्लम आती है वो मैं कवर करता हूँ. Guys get run out of things to say. उन लोगों ने 5 लाइन रटी थी, बोल दी, अब they don't have content to say. तो वहाँ पे you have to deal with that, ठीक है. And then once you are doing the free flow, once there is this ha ha he बहुत ज़्यादा पीक आ रहा है, emotional spike आ रही है, right? So at the same time you roast the person, तुम banter भी करते हो साथ में. So sometime it happened like कि किसी ने right color करवा रखे हैं, तो what's the natural basic roast तुम्हारे mind में आ रहा है कि लग तो अच्छे रहे यार बट ऐसा लग रहा है तेरे बालों में जंग लग चुकी है. तो yeah, you start with that and then there is this emotional spike when she is comfortable
and when there is this emotional fluctuation, and especially on the peak of this emotional fluctuations कि okay, हाँ हाँ ये बहुत हो रही है, she is interested in hearing your stories, वहाँ पे उस point पे you can say, you are not asking, you can say. So there's difference in can we go to Starbucks and let's go to Starbucks. ओके, There's a huge difference. रिक्वेस्ट की difference, जगह एक yeah, टाइप का वो can we, तुमने एक तो 50% पॉसिबिलिटी छोड़ दी नो सुनने की, हाँ और प्लस यू आर नॉट लीडर यहाँ पे, बट व्हेन यू से लेट्स गो, यू आर टेकिंग 100% अकाउंटेबिलिटी ऑन यू. ये तगड़ा पॉइंट था, ये बहुत तगड़ा पॉइंट था कि या आप ब्रो, 50% गायब कर दिया आपने कि एक उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है वो, या ब्रो, चल रहे हैं. या so it shows your confidence. हाँ. It show that मैं लीड करूंगा सारी चीजें, you just have to follow me, and girls love that. क्योंकि अगेन यार, तू केवमैन थ्योरी में अगर तू पास में जाएगा ना, तो गर्ल्स वर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स अ गाय हु वाज अल्फा ऑफ द ग्रुप, जो कि लड़कियों को शेल्टर प्रोवाइड करे, नॉट जस्ट लड़कियों को, पूरी फैमिली को. सो वी यूज टू स्टे इन ग्रुप, हम लोग ग्रुप में रहते थे राइट उस टाइम पे भी. सो वहाँ पे एक ऐसा इंसान होना चाहिए, और नेचुरली उसकी टुवर्ड्स लड़कियाँ अट्रैक्टिव फील करती थी, जो कि शेल्टर प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, कोई अगर कोई थ्रेट आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके. तो अगर सारा वो संभाल रहा है तो ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, ही इज द अल्फा ऑफ द ग्रुप. और जितनी भी उस ग्रुप की फीमेल्स होती थी वो नेचुरली उसके टुवर्ड्स कुछ अट्रैक्शन होता था उसमें. तो दैट्स बायोलॉजिकली ड्रिवन प्रोसेस. चाहते हुए भी तुम लड़कियों के माइंड से वो नहीं हटा सकते. तो एज अ मैन इट्स योर प्रिविलेज, इट्स योर प्लस पॉइंट दैट यू कैन लीड. सो डेट तक हम पहुंच गए. हाँ ब्रो. अब हमारी पहली डेट है, उसमें कैसे आप डिफाइन कर पाओगे कि ये लड़की अच्छी है, या इसके हम पे लॉन्ग टर्म जा सकते हैं नहीं कर सकते? क्या ऐसे ट्रेड्स होते हैं? या ब्रो, देर आर फ्यू थिंग्स, बट वो यूजुअली तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगता है यार सामने वाले को जानने में, क्योंकि वहाँ पे तू कितना भी ट्राई करेगा ना, तो यू वॉन्ट गेट द ट्रू पर्सनालिटी आउट ऑफ हर, बिकॉज इफ शी इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू, तो जैसे लौंडे फेक कर रहे होते हैं, लड़कियां भी फेक करती है राइट. हाँ. तो और ज़्यादा अच्छे से फेक कर सकती है हाँ. लड़कियां. तो अगेन उस पॉइंट पे अगर तुम हो डेट पे, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट कि ये अच्छी है या नहीं है, तो उस प्रेशर की वजह से तुम उस रियल उसमें कनेक्शन बिल्ड करना वो हो नहीं पाएगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे माइंड में हमेशा वो कैलकुलेशन चल रही कि ओके ठीक है या नहीं है, आई शुड कंटिन्यू मोर टाइम और नॉट. तो आई वुड सजेस्ट लाइक मिनिमम 2 to 3 डेट्स तुम जाओ उसके साथ में, तुम मिलो, एंड देन अच्छी है बुरी है दैट्स वेरी सब्जेक्टिव ब्रो. ठीक है, तुम्हारे माइंड में पहले 5 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, 5 ऐसी चीज़ें क्लियर दैट व्हाट डू यू वांट. तुझे कैजुअल चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स जो आप एक सामने वाले बंदे से पूछ सकते हो या जान सकते हो फॉर कनेक्टिंग द डीपर लेवल? ये हमेशा एक लड़के को खटकता है कि भाई मैं स्टार्टिंग तो मैंने कुछ और की थी एंड ये कहीं और हो रहा है, क्योंकि आपने वो चीज़ें पूछी नहीं या वो चीज़ें स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हुई. और हर बंदे के लिए डिफरेंट होती हैं, बट जो बेसिक ऐसी क्या चीज़ें होती है जो 2 कपल्स या 2 लोग जो एक रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनको पूछनी चाहिए ताकि वो एक डीपर लेवल ऑफ रिलेशनशिप में जा सके? ओके ब्रो, ये इमोशनल की जगह ये चीज़ होनी चाहिए लॉजिकल यार. तुम पहले अपनी एक लिस्ट बना लो कि सुन, दिस इज़ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ माय वर्क, एंड देखो कि तुम्हारी कंपेटेबिलिटी कहाँ पे है वहाँ पे राइट. तो सबके लिए डिफरेंट हो सकता है. फॉर गाइज आई वॉन्ट दैम टू डू वन सिंपल एक्सरसाइज कि पहले 5 चीज़ें वो लिख लो जो तुम्हें चाहिए तुम्हारी रिलेशनशिप में. ओके. एंड रिलेशनशिप इज नथिंग बट द ट्रांजेक्शन ऑफ हर एक चीज़ जो तुम करने वाले हो लाइफ में, उसकी पार्टनरशिप है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है राइट. तो अगर तुम बिल्कुल प्योरेस्ट रिलेशनशिप वो ढूंढ रहे हो बिल्कुल कि स्टिक टू वन पर्सन, देन यू नीड टू बी कम अप विद लाइक 5 थिंग्स जो तू बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा सामने वाले इंसान के लिए. या फिर यू वांट कि वो उन 5 चीज़ों में कंपेटेबल हो. इट कुड बी फॉर समवन, इट कुड बी लाइक लॉयल्टी कि आई वांट पर्सन लाइक बहुत लॉयल होना चाहिए वो, इसमें तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. ठीक है. सेकेंड कुड बी लाइक कि ओके फाइनेंस भी आई वांट कि पर्सन इतने इतने फाइनेंस वो करता हो. थर्ड कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ में रहना है और शी शुड बी कंफर्टेबल स्टेइंग विथ माई पेरेंट्स. तो यू नीड टू हैव थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड कि तुम्हें चाहिए क्या सामने वाले इंसान से, एंड देन टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन बिल्कुल रॉ फॉर्म, इन बिल्कुल प्योर फॉर्म कि दीज आर द थिंग्स और ये चीज़ें हैं.
एंड अंडरस्टैंड हर ऑल्सो। तो मैं बताना ही नहीं है, सुनना भी है कि उसकी टॉप, जैसे तुम्हारी टॉप 5 चीज़ें हैं, उसकी भी टॉप 5 चीज़ें हैं, बट उसके नीचे अगर कुछ आता है तो ठीक है यार, मतलब वो कॉम्प्रोमाइजेबल है। आई गिव यू वेरी बेस्ट एग्जांपल यार, मैंने कहीं पे रील वगैरह देखी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उसमें ये होता है ब्रो कि वहाँ पे ना एक लड़का होता है, तो वो अपनी फैमिली से रहता है। सो देयर इज दिस सिचुएशन कि लेट्स अज्यूम कि अगर तुम अपनी फैमिली से 500-400 किलोमीटर दूर हो, राइट, और वहाँ पे भगवान न करे उनको कोई हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू आ जाए और तुम्हारे लाइफ पार्टनर को लेकर के जाना पड़े उस तुम्हारे दोनों जान से ज़्यादा प्यारे इंसानों को, तुम्हारे पेरेंट्स को, हॉस्पिटल, और वहाँ पे शी इज़ टेकिंग द डिसीजन, शी इज़ गोइंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट जो हाँ होता है, हाँ, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कहते हैं, कुछ कहते नहीं, हैं एग्रीमेंट नहीं यार, कुछ, कंसेंट साइन जो कंसेंट, करवाना होता कंसेंट। है वो करवा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो शी इज़ द वन हु विल राइट साइन द कंसेंट, और डिसीजन वो लेने वाली है। अब उसमें ये रहता है ब्रो, अगर इफ़ यू कैन सिट बैक एंड इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड इफ़ यू कैन पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड इफ़ यू कैन से कि हाँ, जिस इंसान को मैं डेट कर रहा हूँ, जिस इंसान के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आई कैन ट्रस्ट ऑन हर, I can give her full accountability to take that decision. तो उस टाइम पे ब्रो forget about big boobs, big booty, forget about like लंबी हाइट या anything, ठीक है, वो मैटर नहीं करता यार वहाँ पे you got बहुत ज़्यादा वैल्यू, you can trust that person and you can now choose कि भाई she can be your life partner, ठीक है, that's important because लॉन्डो को भी यार मतलब ठीक है, those guys who like थोड़े बहुत भी सक्सेसफुल जो हो चुके हैं और they are 28, they are having good sex, they are having great sex, and लॉन्डो से कनेक्ट करके अगर मैं बताऊं तो ब्रो, चल ठीक है, so called hot girl, big boobs, big booty, you had sex with her, you had everything, and कितने टाइम तक वो चला, थ्रिल कब तक रहा, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, मैक्सिमम 2 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। अब तुझे वो इंसान इतना इंटरेस्टिंग लग भी नहीं रहा है। अब नेक्स्ट टाइम वो तुझे इंटरेस्टिंग लगेगा तब जब तू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में बात कर रहा होगा एंड बाय मिस्टेक तू उसकी फोटो दिखा देगा एंड शी वॉज द गर्ल आई एम डेटिंग ब्रो, एंड शी विल लाइक कि वाओ ब्रो बहुत हॉट है, तो अब वापस तेरे अंदर भी है, ओ अच्छा ओके हॉट है ये। अब तुझे अट्रैक्शन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि तुझे लग रहा है, तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि उससे लग रहा है, that's why you are finding her hot. तो अगर if you have found someone जो कि इस सिनेरियो में परफेक्टली फिट बैठता है, आई थिंक यू आर गुड टू गो। बट जैसे आजकल का टाइम है ऑनलाइन डेटिंग कल्चर, टिंडर, बम्बल, इन चीज़ों का, तो इसमें कोई बंदा अपना लाइफ पार्टनर या एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढ सकता है? हो सकता है यार, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्त। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि ऑनलाइन डेटिंग इज मच बेटर और ऑफलाइन, या ऑफलाइन एनी डे यार, ऑनलाइन एनी डेटिंग का डे, क्या सीन है सनी फिर? डे यार, एनी डे ऑफलाइन इज मच बेटर तो ऑनलाइन डेटिंग कल्चर इतना चलता क्यों है फिर ये? बिकॉज इट्स वेरी एक्सेसिबल। तू अपने फ़ोन में टिंडर डाल सकता है, मैं अपने फ़ोन में टिंडर, बम्बल, 10 तरीके की साइट्स डाल सकता हूँ, एंड आई डोंट नीड टू show up. I just need to sit and like, tick, tick, tick. Hi, beautiful. What's up? I am here. I want to talk to you. Can I get your number? Every random guy can text. कोई भी वेट करके मैसेज कर सकता है. But in cold approach, you have to put yourself out and you have to show your personality. वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ दो उससे नहीं जा रही, विच इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी. टिंडर में सिर्फ उनसे दो सेंसेस से इंफॉर्मेशन जा रही है. बट इफ यू आर इन रियल लाइफ, then you can show your personality as well. लेट्स टॉक अबाउट यू, टेल मी bro. अबाउट योरसेल्फ। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये जो आप कर रहे हो अभी, द मैन व्हाई यू स्टार्टेड दिस, ये कैसे आया आइडिया पूरा? It was connected like it's very deep, bro. ठीक है, तो it's a part of my personality. So लंबी यार स्टोरी, तो मैं बताता हूँ तेको. 4th क्लास तक आई वॉज इन हिंदी मीडियम स्कूल ब्रो. ओके, आई वॉज इन गाँव का स्कूल एंड मेरी लाइफ वॉज वेरी सिंपल और बहुत छोटा सा वर्ल्ड था मेरा. स्कूल, गांव का कल्चर और घर मेरा, ठीक है, तो वो सीन था. एंड वी यूज्ड टू गो ऑन क्लासेस, वापस आते थे हम और घर पे ही, मतलब माई गांव वाज अ स्मॉल वर्ल्ड, दैट्स द ओनली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड फॉर मी. उसके बाद में माई पेरेंट्स मूव टू अर्बन सिटी एंड देन दे शिफ्टेड मी फ्रॉम दिस हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम स्कूल.
अब जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में था मैं, तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज, इट वाज मोर अबाउट स्टेटस थिंग। मेरे राइट साइड में कोई बढ़िया नेता का बच्चा पढ़ रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में कोई बढ़िया बिजनेसमैन का बच्चा पढ़ रहा है। उनके लंच में आ रहे हैं बिल्कुल चिली पनीर पराठे वगैरह, एंड मेरे लंच में जा रहे हैं पराठे और अचार। तो आई वाज लाइक यार, मैं उस टाइम पे बहुत मुझे बुरा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि इंग्लिश का ई नहीं आता था। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, मे आई गो टू वॉशरूम, उससे ही पूरा दिन चल रहा था ब्रो। एंड धीरे धीरे करके इट वाज लाइक बहुत प्रेशर मेरे ऊपर बिल्डअप हो रहा था, राइट। एंड अगर तुम्हें कोई फिजिकली ऐसे लड़ाई करे ना, तो यू कैन फाइट बैक, बट अगर तुम्हें मेंटली ऐसे वो करा जा रहा है ना कि यू डोंट डिजर्व टू दिस क्लास, यू डोंट डिजर्व टू स्टे विथ अस, तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से वो कंपाइल होता जाता है। एंड देयर वाज दिस कंपाइलेशन ऑफ दिस ऑल दिस ईयर्स, जहाँ पे फिर एकदम से ज्वालामुखी फटा, एंड इट हैपेंड टू बी आई वाज ऑन द राइट प्लेस ऑन द राइट टाइम। 2015 आई वाज इन फिलीपींस, स्कूल वाली जर्नी बताता हूँ। अब यहाँ पे ब्रो कॉन्फिडेंस मेरा जो था वो गांव वाले उसमें आई वाज, उस टाइम पे मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता था, क्योंकि जो मेरे पास के साथ के बच्चे थे वो मेरे सेम लेवल के थे। उन सालों के भी लंच में जा अचार पराठे ही रहे थे, कुछ चिली पनीर वगैरह नहीं जा रहा था। तो आई वाज कि चल यार, तेरे साथ भी वही है, मेरे साथ भी वही है। बट यहाँ पे बहुत चीज़ें डिफरेंट थी, बहुत सारी। एक फाइनेंस का बहुत डिफरेंस था। माय पेरेंट्स ट्राइड बेस्ट टू पुट मी टू गेट द बेस्ट एजुकेशन, बट अगेन वो स्टेटस वाली चीज़ थी वहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम हुई साथ में। एंड देन बहुत सारा वो यार, और उससे मेरे कॉन्फिडेंस और नीचे आता था। मार्क्स वगैरह बहुत बेकार आते थे मेरे। साथ में जब मैं कोई, सो वी यूज्ड टू हैव दिस थिंग जहाँ पे ना हमें सबके उसमें होती है यार, असेंबली में तुम्हें न्यूज़ पढ़ना रहती थी, ठीक है, असेंबली में होता तो था। मैं ऐसे जब पेपर लेकर के जाता था तो मेरे हाथ ऐसे कांपते थे, जिज 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 पूरा होता था बहुत ज्यादा वो कैन होता था रिलेट bro, कैन बहुत रिलेट ज्यादा। भाई, बहुत तो होता था। आई नेवर हैड इवन सिंगल एक्सपीरियंस जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ हो। एक एक्सपीरियंस नहीं था पूरी थ्रू आउट द जर्नी। तो ये फ्लिप कैसे हुआ? ये फ्लिप हुआ जब मैंने खुद को सोचा कि ब्रो बहुत ज्यादा हो गया यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई हैपन टू बी इन फिलीपींस। अब वहां पे मुझे जज करने वाला कोई नहीं, वहां पे नो इंडियन आसपास में कोई भी नहीं थे वहां पे, बिसाइड लाइक एक दो जो इंडियन दोस्त थे। तो आई गॉट पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे सामने, दैट आई कैन डू अनलिमिटेड अप्रोचेस। एंड तो गेम के बारे में मुझे तब पता था जब गेम मुझे, सो गेम में तब से कर रहा था जब मुझे गेम के बारे में पता नहीं था। तो आई वॉज आउट इन दिस तुगेगराव सिटी, द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ फिलीपींस, एंड वहाँ पे जाकर के आई वॉज डूइंग कोल्ड अप्रोच, बट मुझे पता नहीं था इसको कोल्ड अप्रोच बोलते हैं। Basically, I was going out, I was trying to talk to people, I was doing indirect approaches. Do you know where McDonald's is? And they are telling me where the McDonald's is, and 17-year-old guy roaming around the city with the thinking कि मुझे पता था कहाँ पे McDonald's है, just I wanted to talk to you because you are hot. तो वहाँ से it started. Now, after a year, 11 months to be more precise, I went to Shanghai. शंघाई में जाने के बाद मैं अगेन वहाँ पे जाकर के मैंने कुछ टाइम तक कोल्ड अप्रोच करी। तब भी मुझे नहीं पता था कोल्ड अप्रोच करके कुछ होता है। एंड देन मुझे पता चला कि ओके देयर इज दिस, आई वाज डूइंग सर्च ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पे VPN लगा करके मैं सर्च कर रहा था वहाँ पे। एंड देन मुझे मिल गया वहाँ पे, एंड देयर वाज दिस पेज, देयर आर 2 पेज जो मुझे पता चले इनिशियली। वन ऑफ मैट आर्टिसन अट्रैक्टिव मैन करके यूट्यूब चैनल, एंड सेकेंड वाज ब्राउन डार्क जस्टिन, या। तो इन दोनों की मुझे पता चले। आई वाज लाइक ओके देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ प्रोसेस। फिर क्या था ब्रो, शेर के मुंह में खून तो ऑलरेडी लगा हुआ था। आई गॉट द स्ट्रक्चर, मेरे हाथ में खजाना था। मैं हर एक चीज़ सीखता था, जाकर के अप्लाई करता था, वापस से नई चीज़ सीखी, जाकर के अप्लाई किया। एंड देन दैट लूप गॉट मोर स्ट्रॉन्गर, आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस, बिकॉज गेस व्हाट, चीज़ें काम कर रही थी। इनिशियली मुझे रिजेक्शंस मिले और काफ़ी सारे मिले, बट अगेन आफ्टर कंटिन्यूइंग दैट प्रोसेस, डूइंग माइक्रो ट्विक्स कि ओके इस बार हाँ एक्सक्यूज मी काम नहीं किया, हाँ एक्सक्यूज मी ये काम कर दिया, ओके ये रखते हैं, बाकी चीज़ छोड़ते हैं। आई वॉज ट्राइंग दिस थिंग्स, एंड देन चीज़ें काम करती रही। ओवर द ईयर माई गोल, माई गेम इवॉल्व, एंड आई डेवलप माई ओन स्ट्रक्चर ऑफ गेम। तो चीज़ें बढ़िया चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, एंड आई स्टार्टेड। तो माई क्लाइंट तो नहीं बोलूँगा, बट द फर्स्ट गाय जिसको मैंने सिखाया था वॉज माई रूममेट पल्लव। ही वॉज फ्रॉम बिहार, एंड आई वाज लाइक ओके ब्रो तुझे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, मैं तुझे हेल्प कराता हूँ। तो वी वर आउट, वी वर शूटिंग इंटरव्यूज अगेन, गोइंग अराउंड इन द सिटी, और फिर हम जा करके कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। उसको मैंने कोल्ड अप्रोच के स्ट्रक्चर्स बताया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, नंबर क्लोज के टाइम पे तुझे ये करना है,
डेट पे तुझे ये मैसेजेस करने हैं, थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम हिम. फिर उसके बाद में कोविड हुआ एंड यहाँ से लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई केम टू इंडिया. इंडिया में आने के बाद मैं आई वॉज डिसअपॉइंटेड थोड़ा सा, बिकॉज तू कितना भी बोल ले यार, वहाँ पे गेम थोड़ा सा ईजी था. बिकॉज द टाइप ऑफ गर्ल्स आई हैड वहाँ पे दे वर ऑल फॉरेनर्स, सो माई सिटी वॉज मोर ऑफ लाइक टूरिस्ट सिटी. तो नॉट जस्ट चाइनीज़, वहाँ पे आई हैड पीपल फ्रॉम फ्रांस, आई हैड फ्रॉम टर्की, आई हैड पीपल फ्रॉम कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फ्रांस तो हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह, इन जगहों से आई लाइक वहाँ पे पीपल. पूरा दुनिया खुली थी आपके लिए. हाँ, पूरी दुनिया खुली थी वहाँ पे. अब वहाँ पे सोशल जो उनका कल्चर था, इट्स वेरी डिफरेंट. दे इफ़ यू आर सेइंग समथिंग तो दे विल लिसन, दे डोंट हैव इतनी ज़्यादा एटीट्यूड एंड दे लिसन टू यू अच्छे से. तो आफ्टर कमिंग टू इंडिया आई वाज लाइक फक ब्रो, गेम तो काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, चीज़ें बढ़िया से हो नहीं रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे. लाइक काम करता था बट अगेन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी. ठीक है, तो आई डिड अगेन, आई वॉज लाइक कि गिव अप तो नहीं करने वाला हूँ मैं. मैंने चीज़ें वापस से ट्वीक करी थोड़ी बहुत एंड एक्चुअली थोड़ा सा गेप भी हो गया था बीच में. सो 22 बिकॉज ऑफ कोविड मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, नई चीज़ें सीख रहा था, बट अगेन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं रही थी वहाँ पे. देन कोविड थोड़ा सा कम हुआ, सेकेंड वेव के टाइम पे 2021 आई स्टार्टेड गेमिंग अगेन. और यहाँ पे I was full in. I was doing approaches, and then after doing some micro tweaks, things were like boom. वापस से चीज़ें वो होने लग गई थी. And I was like, okay, चीज़ें बढ़िया से काम कर रही है. I started enrolling people. So यहाँ पे जो first client था, he was उसको online मैंने दिया था, and he was from Italy. तो he was like कि कैमरा लेकर के जा रहा है कि भैया पीछे इतने सारे साइट्स है, कैसे ओपन करूँ. लाइक पहले तो ब्लूटूथ से कर और वीडियो कॉल से हट, एंड उसके बाद में आई यूज्ड टू बी लाइक द थर्ड आई फॉर हिम. मैं चला करके बोलता था ब्रो विद द टोनालिटी तुझे ये करना है एग्जैक्टली. गोविंदा सलमान की मूवी की तरह. बिल्कुल गोविंदा, बिल्कुल पार्टनर मूवी जैसा ही सीन था वहाँ पे. एंड उसको बढ़िया वो रिजल्ट मिले वहाँ पे. एंड देन सीन ये होता है यार कि तुम कोई किसी इंसान पे काम करते हो, उसको रिजल्ट मिलते हैं तो तुम्हें अंदर से और कॉन्फिडेंस आता है. गेम आना एक अलग चीज़ है और गेम सिखा पाना एक अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट स्किल है. इट्स वेरी डिफरेंट दैट यू लर्न ऑल्सो एज अ कोच कि ओके हाउ आई कैन ट्रांसफॉर्म वट एवर आई हैव इन माई माइंड टू दिस पर्सनैलिटी, जिसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो बिल्कुल बिलीव नहीं करता इस प्रोसेस में. हाउ आई कैन डू दैट. तो मैंने ये भी सीखा कि गेम सिखाते कैसे हैं. तो वो सारी चीज़ें रही. उसके बाद में देयर वाज दिस अनदर गाय, आई कैन नॉट रिवील हिज नेम, एंड वी वर्कड विद ऑन हिम. ही गॉट रिजल्ट. देन देयर वर 2 guys जिनको रिसेंट हमने काम किया था, दे लर्न फ्रॉम अदर गाइज एज वेल, एंड इनको भी बढ़िया रिजल्ट्स वगैरह मिले. एंड देन उनके बाद में एक एक करके देन वी स्टार्टेड टेकिंग 3 guys एट अ टाइम. तो उसमें यार ये फ़ायदा रहता है कि दैट दे गॉट द कंपनी एंड देन वो साथ में फिर गेम कर सकते हैं. तो देयर इज लाइक 3 लोग साथ में, तो वैसा था. तो वी क्रिएटेड एंड वी कॉल दैट लाइक विंगमैनशिप. सो देयर इज दिस वन गाय और उसके साथ में फिर जा रहा है, एंड देन यू आर टॉकिंग टू 2 girls, तो वो फिर साथ में दूसरे वाले इंसान से बात कर लेता है और तुम उससे बात करते हो. तो वहाँ से यू कैन थोड़ा सा आइसोलेट द सेट एंड वो ज़्यादा ईजी रहता है. हाउ आई मेट योर मदर की तरह विंगमैन. you got it, yeah. तो वैसा सीन रहता है. तो मुझे वो बताना कि वो स्टेज से लेके जब आप एक रिसेंटली फिलीपीन में शिफ्ट हुए थे, फॉरेन में शिफ्ट हुए थे, जब आपको एक कुछ नहीं पता था कि गेम क्या है, कैसे करना है, कैसे चीज़ें करनी है, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, वहाँ से लेके जब आपको प्रॉपर अटेंशन मिलने लगी, आप जो करना चाहते थे आप कर रहे थे, आउट ऑफ द ब्लू लोगों से बात करते, इसमें कितना टाइम लगा? लंबी जर्नी रही यार. मतलब 2015 से अभी तक कितना हो गया, 25 10 साल हो गए. इस 10 साल में सबसे पिन पॉइंट कर सको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी हो, वो क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी हो, हेल्प इन व्हाट सेंस? इम्प्रूविंग माई कॉन्फिडेंस. हाँ. हाँ यार, वो तो गेम ही है ब्रो, एनी डे. अगर मेरे हाथ में वो यूट्यूब चैनल नहीं आता, वो मैट आर्टिसन की मैं वो पहली वीडियो नहीं देखता, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता ब्रो. तो सबसे पहली चीज़ तो वही थी कि मुझे एक पाथ पता चला, एंड देन एफर्ट्स. मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं ब्रो, इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं कि मैं कैसे बताऊँ तुझे. फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी एंड आई वांटेड टू गो टू अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी. टेम्परेचर था उतना कि तू ये ग्लास अगर तू रख दे थोड़ी देर के लिए बाहर तो वो जम जाए, ठीक है. एंड लेयर उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर मैं डाल करके पहुंच गया समहाउ वहाँ पे, ठीक है.
एंड वहाँ पे मुझे पूरी यूनिवर्सिटी वीरान दिखी। वहाँ पे जो मैंने सोचा था, जाते जाते वहाँ पे अंधेरा हो गया और वहाँ पे साइट्स ही नहीं मिले मुझे, क्योंकि मुझे पता चला था कि ओके यहाँ पे फॉरेनर साइट्स रहते हैं। अब वहाँ पे बहुत कम साइट्स है जहाँ पे मैं कुछ अप्रोच ही नहीं कर सकता। वहाँ जाने के बाद में somehow I opened the site and the very first site she was very happy about it that I complimented her on her outfit and then she hugged me ऐसे करके and I was like wow. ऐसा भी हो सकता है? Yeah, exactly. She hugged me वहाँ पे and she said like something in Chinese. I don't know exactly, can't recall because she hugged me वहाँ पे. She hugged me वहाँ पे. So that was like something Blank, for me. बिल्कुल। I was like okay. And then but वहाँ पे मेरी हालत ये हो गई थी कि ये ना मेरी फिंगर टिप्स वो टर्न ब्लू, हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हाँ। तो अब वो सब होने के बाद में मैं इतना लंबा चल करके आया था एंड आई हैड टू पी। तो मेरे हाथ इतने जम गए थे कि मैं अपने वो पकड़ करके चेन नहीं खोल पा रहा था वहाँ पे। हाँ। अब लाइक फक बैंड चोद, और मेरे को बहुत ज़्यादा जोर से सुसु करनी थी वहाँ पे। तो मैं नहीं देखता था यार कि मतलब इफ़ आई हैव टू गो आई हैव टू गो। अगर मैंने कुछ किया है तो एटलीस्ट मैं दिन की 2 अप्रोच करूँ, बट आई विल गो आउट एंड आई ट्राई आउट समथिंग। बहुत गालियाँ सुनी है मेरे मेरे बैचमेट से, मेरे साथ के दोस्तों से, एंड दे वर लाइक कि भाई क्या कर रहा है तू, ये ऐसे थोड़ी ना बात करनी होती है। तो टेल मी अ फन और इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये काफी तगड़ी थी। या ब्रो, ये उसके बाद में लाइफ चेंजिंग चीज़ मेरे लिए तब हुई जब ब्रो आई गॉट द सेम डे ले। ओह। या तो अगेन मैं बाहर निकला एंड अराउंड इवनिंग के टाइम पे ही आई वेंट आउट, आई टुक अ नैप एंड देन उसके बाद में मैं गया बाहर। आई वॉज डूइंग अप्रोचेज विथ माई विंग हिज पल्लव, जिसको मैंने सिखाया था, एंड देन हम लोग साथ में गेम कर रहे थे वहाँ पे। एंड देन हम दोनों ही डिसअपॉइंट हो रखे थे क्योंकि वहाँ पे हमें बैक टू बैक रिजेक्शंस मिल रहे थे। एंड देन ही डिसाइडेड टू मूव टू डिफरेंट लोकेशन। ही साइड कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर के गेम करूँगा। आई वाज ओके एंड आई वाज लाइक ओके मैं यहीं पे गेम कंटिन्यू करूँगा। सो आई वाज अबाउट टू गिव अप एंड देन आई अप्रोच्ड द साइट एंड शी वाज टूरिस्ट, शी वाज रोमिंग अराउंड इन द सिटी एंड आई कांट रिकॉल ओपनर क्या था, बट इनडायरेक्ट ही रहा होगा वहाँ पे उस टाइम पे। So there was this indirect opener, and then I knew basic fundamentals of attraction की क्या क्या करना होता है. I had like basic structure ready. तो वहाँ पे I worked on comfort building. We bounced to different places. We went to cafes. We went to a different place जहाँ पे हम बढ़िया वो देख सकते हैं. And then we had like different like around like हमने 1 से 1.5 घंटा साथ में spend किया होगा. And then there was this एक बेसिक लेवल ऑफ अट्रैक्शन दोनों में था. एंड देन वी डिडंट वर्बलाइज इट, वी डिडंट से एनीथिंग, बट इट वाज क्लियर दैट समथिंग्स गोना हैपन. सो देयर वाज दिस मोमेंट जहाँ पे हम लोग होटल में गए वहाँ पे, एंड इट हैपन टू बी लाइक हम, इट वाज वेरी नॉर्मल, वी डिडंट टॉक अबाउट इट. वी वेंट देयर एंड आई ओके, तो यहाँ पे भी आई वांटेड टू यूज वॉशरूम, ठीक है, बट अगेन आई मैं यहाँ पे पब्लिक वॉशरूम यूज़ नहीं करने वाला था. हाँ। एंड आई वाज लाइक ओके वी कैन गो. फिर हम लोग गए वहाँ पे, आई यूज द वॉशरूम वहाँ पे, आई केम बैक एंड देन यहाँ पे समथिंग चेंज्ड. आई केम आउट, हैंड वॉश किया मैंने, एंड देन शी वॉज दैट क्लोज टू मी एंड देन शी वॉज लाइक प्लीज सिट. आई वाज लाइक ओके. Then she was sitting in my lap and then we had like proper make out वहाँ पे, like proper intense kiss. So वो होने के बाद में तो I pushed her थोड़ा सा and I was like, is this real? Is this happening? क्या ये सच हो रहा है? मतलब it was unbelievable thing for me. Again, she had to fly back to her city morning में and but we had great time. So morning में I had something to share to the world. I had something जो मेरे खुद के लिए वो हो कि जब मैं 80 साल का, जब मैं आखिरी सांसें ले रहा हूँगा, I can recall this moment कि okay, I live my life to the best. So yeah, there was that. There are like काफ़ी सारी क्रेजी स्टोरीज यार. अगर हम बात करें तो ब्रो बातें खत्म नहीं होगी, सुबह के 5 बज जाएंगे. तो या देयर वर होल लॉट ऑफ स्टोरीज. वहीं से मिशन आया यार, वहीं से ये चीज़ें माइंड में आई दैट इफ दिस गाय जिसका ये फेस हो रखा है, हु इज एवरेज लुकिंग, if he can express himself and have his dating life sorted, and not just dating life यार, overall जिसके confidence बढ़िया हो सकता है, तो bro why not you? I want guys to have the maximum potential and the abundance. बट वो लोग क्या करें जिनको अपनी ही बॉडी से या अपने ही कुछ इश्यूज से इनसिक्योरिटीज है, जैसे कोई फाइनेंशियली उतना दिमाग में रहता है कि भाई मैं अभी फाइनेंशियली नहीं हूँ उतना, या आई एम लेसर देन दैट गाय, या आई एम नॉट
गुड इनफ या मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, समथिंग लाइक दैट, वो कैसे डील करें? ब्रो सबसे पहले तो यू हैव एक्सेप्ट हु यू आर यार. मैं भी कोई इतना ज़्यादा खास नहीं दिखता, ठीक है, बट इफ़ यू हैव दिस थिंग कि भाई तू खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है जैसा तू है वैसा का वैसा, तो इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ. कॉन्फिडेंस तो बाद में आएंगे, पहले तुझे तू जैसा है वैसा तुझे एक्सेप्ट करना होगा. नाउ इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, डू. अगर तू मोटा है, स्टार्ट गोइंग जिम. वहां से तुझे गोल हाथों हाथ नहीं मिल रहा, बट एटलीस्ट यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट गोल, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा. गर्ल्स डोंट फॉल फॉर कि भाई तुम बिल्कुल परफेक्ट हो या नहीं हो. आर यू वॉकिंग टूवर्ड्स दैट गोल? डू यू हैव एनीथिंग लाइक तुम कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर यू डोंट हैव एनी गोल? सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, हम लड़कों के लिए सबसे बड़ा जो फायदा है वो है ये कि अट्रैक्शन के मामले में लुक्स इज नॉट द फर्स्ट थिंग, एंड मोस्ट ऑफ द गाइज डोंट नो अबाउट इट. Seriously, looks are not that important. Yes, if I have to tell you in percent, तो 20% looks and money matters. Remaining 80% is your behaviors and your traits. How you behave, how you do certain things, how confident you are. क्योंकि जो स्टार्टिंग में अगर आप किसी इंसान को अप्रोच कर रहे हो तो वहाँ लुक्स इंपॉर्टेंट होंगे यार, मेरे हिसाब से तो. सी, अगर तूने अपना मुंह नहीं खोला है तो बिल्कुल चुप है वहाँ पे, और बंदी तुझे कहीं दूर से ऑब्जर्व कर रही है, वहाँ पे द ओनली इंफॉर्मेशन शी इज गेटिंग इज विजुअल. हाँ, वहाँ पे लुक्स 100% इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो लुक्स वहाँ पे मैटर करते हैं. बट इफ़ यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू कैन शेयर योर ट्रू सेल्फ वहाँ पे जा करके, इफ़ यू कैन से समथिंग, एंड इफ़ यू कैन डू दिस डेयरिंग थिंग कि ओके 4 लड़कियाँ थी वहाँ पे एंड यू आर बीइंग अपफ्रंट, और तू अपनी ट्रू सेल्फ बता रहा है वहाँ पे, she'll appreciate that. गुरु, हाँ ये मुझे She'll पूछना है. have that unconscious passive attraction towards you, that okay, he's the leader and he's taking the lead. तो looks matter, but इतना भी matter नहीं करता जितना लड़कों को लगता है. Okay. तो start doing something on your looks, about your looks. तुझे जिम जाना है तो जिम जाना चालू कर, एटलीस्ट डू सम फिजिकल एक्टिविटी. रातों रात तो तू पतला नहीं हो जाएगा, एटलीस्ट तेरी फिट बॉडी होगी आने वाले टाइम में, तो स्टार्ट डूइंग दैट. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ अट्रैक्शन इज डिफरेंट फॉर गाइज एंड फॉर गर्ल्स. फॉर गाइज अट्रैक्शन इज मोर ऑफ लाइक कि हमने देखा, वी गॉट द विजुअल इन्फॉर्मेशन एंड वी आर लाइक टर्न ऑन और टर्न ऑफ. एकदम से तुझे या तो अट्रैक्शन होगा या फिर नहीं होगा वहाँ पे. बट अगर वहीं पे अगर लड़की है तो लड़की को बस देख करके अट्रैक्शन फील नहीं होता, ठीक है. शी स्पेंड टाइम विथ यू, शी गो ऑन मल्टीपल डेट्स विथ यू. काफ़ी सारे उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, काफ़ी ड्रामाज होते हैं वहाँ पे. हर एक फ्लक्चुएशन वो होता है, हर एक काफ़ी सारी चीज़ें हुई है. हाउ यू मेड हर फील, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू आर टेकिंग. जब तू जा रहा है रोड पे तो वो तूने किस टाइप से उसको फील करवाया है. आर यू, इज शी एबल टू सेंस दैट यू आर मोर ऑफ लाइक प्रोटेक्टिव पर्सन और नॉट, आर यू अ लीडर और नॉट. तो वो सारे इमोशंस माइक्रो तुम कंबाइन करते हो, तब जा करके शी फील मोर अट्रैक्टिवनेस टुवर्ड्स यू. एंड दैट्स व्हाई वी सी मोर ऑफ लाइक, काफ़ी सारे लोग हम देखते हैं, काफ़ी सारे, देयर आर होल लॉट ऑफ गाइज हु आर डेटिंग ग्रेट गर्ल्स एंड दे आर एवरेज लुकिंग. वो खुद इतने खास नहीं दिखते हैं, बट दे आर हैविंग हॉट गर्ल्स. रीजन इज नॉट कि वो सही नहीं दिखता है. द रीजन इज लाइक ही नो हाउ टू होल्ड हिमसेल्फ, हाउ टू मैन अप. हाउ टू पोर्ट्रे हिज पर्सनालिटी. दैट्स व्हाई. बट हाँ, मुझे अभी आप जब बात बता रहे थे कि ग्रुप्स में कैसे जाके, हाँ मुझे एक चीज़ बताना कि इंडिविजुअल तो ठीक है, ग्रुप का गेम डिफरेंट होगा. या ब्रो, उसमें क्या रहते हैं डायनामिक्स? ओके, ग्रुप में यार बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है. वहाँ पे तुम्हें एनर्जी भी हाई रखनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट द ओनली वन जिससे तुम बात करने वाले हो. और अगर तुमने सिर्फ उससे बात करी है तो थोड़ी देर में ये होगा, उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़ेगी एंड शी विल ड्रैग हर, बिकॉज तूने उसकी दोस्त को बिल्कुल भाव नहीं दिए हैं. तो यू नीड टू हैव कन्वर्सेशन विद एवरीवन, बट यू विल बी वेरी क्लियर विथ योर एक्शंस एंड विथ योर वर्बल्स दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू. वो कन्वर्सेशन तेरी मैन टू वुमन है वहाँ पे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट. और कोई तीसरा इंसान ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो भी बोल देगा कि इट्स नॉट नॉर्मल कन्वर्सेशन, इट्स नॉट प्लेटोनिक कन्वर्सेशन, इट्स समथिंग मैन टू वुमन दैट ही इज इंटरेस्टेड इन हर. तो तुम वहाँ से बात करेगा, यू विल शो योर इंटरेस्ट, यू विल शो योर ट्रू डिज़ायर, एंड देन बाकी के जो होंगे उनको भी तू थोड़ी बहुत बात करेगा. देयर इज नॉर्मल रूल यार.
तो 50% जिससे बात कर रहा है और 50% की जो कन्वर्जेशन होगी वो तो इन लोगों में एनर्जी शेयर करेगा. ओके. या फिर वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्शंस आएंगे, होल लॉट ऑफ शिट टेस्ट तू एनकाउंटर करेगा. वहाँ पे ये होने वाला है. क्लब सेटिंग्स में मोस्टली ये होता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ हॉट गर्ल, देन गर्ल राइट नेक्स्ट टू हर जो इतनी हॉट नहीं है, शी टेक हर हैंड एंड देन शी स्टार्ट ड्रैगिंग. तो वहाँ पे यू हैव टू टॉक टू हर ऑल्सो. यू नीड टू हैव द एनर्जी. जहाँ पे तू इससे भी बात कर रहा है, तुझसे भी बात कर रहा है, यू आर होल्डिंग लाइक लिटरली यू आर ग्रैबिंग हर हैंड. यू आर लाइक वेट 1 सेकेंड, कम हियर, यू कांट गो लाइक दिस. यार दिल टूट जाएगा मेरा, सालों बाद मिले हम लोग. हाउ कैन यू डू दैट? मैं क्या करूँ यहाँ पे, रोने लग जाऊँ? सो यू डू दैट, यू मेंटेन दैट एनर्जी विद द स्माइल, विद द फन, एंड दिस इज हाउ यू डू दैट. बट एक कन्वर्जेशन जो उस लड़की के साथ है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, एक कन्वर्जेशन जो उस लड़की के साथ है जिसमें तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, उसमें फ़र्क होगा. बहुत फर्क होगा. वो फ़र्क मेन क्या है? उसमें ये होगा कि यार तुझे, यू कैन नॉट फेक थिंग्स, एंड गर्ल्स आर ग्रेट एट दिस. गर्ल्स कैन कैच दैट यू आर इंटरेस्टेड इन मी और नॉट. लड़कियों को बहुत जल्दी पता चल जाता है ये. तो यू विल गिव हर अच्छी एनर्जी, गुड वाइब, अ फ्रेंड वाइब, फ्रेंडली वाइब, एंड यू विल गिव हर वैल्यू एनी वे टू द फ्रेंड, बट दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी डिफरेंट. यहाँ पे जो तू वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये वैल्यू है that I like you, I will make you feel more comfortable and I am attractive enough and I am the leader. तो वहाँ पे तू अट्रैक्शन, पैसिव अट्रैक्शन बिल्ड कर रहा है, बट यहाँ पे भी तू कुछ वैल्यू तो दे रहा है that I am the guy जिसके साथ तू हैंग आउट करेगी तो you won't feel bad. I am the guy who is very social. I am the guy who can talk to people. ठीक है, तो फन वैल्यू और इस टाइप से तो वो करेगा. तो then you reduce your chances कि वो दोनों वो खींच करके लेकर के जाए. You need to provide some value. So, अगर इतनी बड़ी कन्वर्सेशन सुनने के बाद कोई नहीं कर पाया तो टफ है भाई. क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर कर दिए शायद हमने कि एक रैंडम बंदा है जो किसी लड़की से मिल रहा है, वो क्या करे, मिलने के बाद कैसे नंबर एक्सचेंज हो, नंबर एक्सचेंज होने के बाद डेट पे कैसे जाए, डेट पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बोल रहे हैं हम, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग. ओके कूल. मैं क्विकली वो बता देता हूँ क्योंकि हाँ. अगेन इट्स सब्जेक्टिव यार. हाँ. किसी के लिए क्या रेड फ्लैग, किसी के लिए क्या है. रेड फ्लैग नंबर 1, ओपन इंस्टाग्राम अकाउंट, पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट. एनीवन कैन सेंड द मैसेज, कोई भी उसको मैसेज कर सकता है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग. क्योंकि अगर पब्लिक उसका अकाउंट है, शी इज़ गेटिंग होल लॉट ऑफ वैलिडेशन. सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर शी इज़ पोस्टिंग. बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है या फिर बहुत ज़्यादा उस टाइप के भेजे हुए हैं उसने वो लाइक लिटरली लॉन्डो को, तो अगेन रेड फ्लैग. मोर वैलिडेशन शी इज़ हैविंग, हार्डर इट इज़ फॉर हर टू स्टिक टू वन गाय एनी डे. थर्ड ब्रो, हाउ मैनी फीमेल फ्रेंड्स शी हैव. हम कितना भी बोल रहे हैं कि दैट्स टोटली फाइन टू हैव लाइक, सॉरी, हाउ मैनी मेल फ्रेंड्स शी हैव, हाउ मैनी मेल फ्रेंड्स शी हैव. कितना भी हम बोल रहे हैं कि ओके ब्रो, it's fine to have like male friends, but again as a guy we know like हमारी बहुत कम female friends होती है. Like if I have to think then genuinely I have just 1 or 2 female friends. बाकी तो yeah bro, उनसे भी हम सालों में बात करते हैं, उनसे भी Yeah, एक bro, होता है, yeah, exactly. एक बाउंड्री होती है कि हाँ तू दोस्त है तो दोस्त ही है. exactly bro. तो if she's like keep on saying कि okay he's just a friend, you need to think my boy. Yeah, तो मैं लग रहा है कि bro हो सकता है, तो yeah there are things. और ग्रीन फ्लैग? Okay, green flag यार, for me I was dating a girl जो कि मेरे लिए खाना बना कर खिलाती थी. That was very sweet. So when she's putting some efforts तुम्हारे लिए, हम लॉन्डो के बिना कितना भी हम बोल लें कि यार ब्रो वी नीड लाइक बहुत सारा सेक्स वगैरह, बट दिस इज समथिंग जो हमें बहुत डिफरेंट फील करवा रहा होता है जब इंसान तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाल रहा है. ये बात फैक्चुअल है, ये मैं कितना भी डिनाई कर लूँ, हमारा है इन लड़कों के Yeah. दिल का रास्ता पेट से ही जाता है. हाँ, वो हाँ. है कुछ तो वो रहता है ब्रो, ठीक है, एट द एंड है तो हम इंसान यार. तो वो सीन रहता है वहाँ पे दैट शी इज पुटिंग एफर्ट्स फॉर यू. एंड अभी तो यही एंड में आ रहा है यार मेरे, जो बिगेस्ट रेड फ्लैग, बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग, जो बिगेस्ट ग्रीन कारपेट में बोल सकता हूँ, ग्रीन फॉरेस्ट जो है बोल सकता हूँ, वो तो ये कि यार बंदी तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाल रही है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो ब्रो. तो द सेम गर्ल शी यूज्ड टू कुक फॉर मी, वो लेकर के आती थी खाना, एंड देन आई एम ऑन द कॉल विथ हर कि आई एम फीलिंग लाइक टू चाय, बट मैं उठ करके अभी तो नहीं बनाने वाला. एंड देन हाथों हाथ उसने चाय ऑर्डर की है, एंड देन शी वाज लाइक कि
फोन उठा, आई वाज लाइक ओके भैया चाय यहाँ रखी है, कहाँ पे आना है? तो आई वाज लाइक हैं सही है भाई. तो इट वाज समथिंग. तो या ब्रो. सो भाई कन्वर्सेशन पूरी फुल है कि अगर एक बंदा देख रहा है तो वो कर सकता है. एग्जैक्टली ब्रो. बस अब वो उस पर डिपेंड है कि वो कितना एफर्ट डाल रहा है, Yeah. कितना करना चाहता है. मतलब मैं ये चीज कैमरे में देख करके बिल्कुल आंखें से आंखें मिला करके बोलना चाहता हूँ. लाइक ब्रो, आई एम डूइंग इट फ्रॉम लाइक पास्ट 10 years एंड इफ आई कैन डू दैट यू guys कैन डू दैट एज वेल. बट तुम्हें मेरे जैसे 10 साल लगाने की जरूरत नहीं है. एंड इट्स नॉट अबाउट टाइम कितना ज्यादा तुम डाल रहे हो, इट्स अबाउट एक्शन को तुम कितना डाल रहे हो. तो तुम वही चीज तुम 10 साल में सीख सकते हो, 10 महीने में सीख सकते हो, या 10 दिन में भी सीख सकते हो. That's what we are doing. That's what we stand for. We make you guys do those things जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी कि ये हो सकता है. और जब तुम खुद वो चीज कर लेते हो तो हमें चिल्ला करके बोलने की जरूरत नहीं है ये हो सकता है. अब वो तेरा खुद का एविडेंस है, क्योंकि तू सेम आकाश है जिसने वीडियो देखी थी और तूने खुद के जाकर के वो अप्लाई किया. तुझे जब रिजल्ट मिला तो इट्स योर ओन एक्सपीरियंस, इट्स योर ओन मेंटल एविडेंस दैट यू कैन डू दैट. ऑल आकाश कमेंट डाउन. या जितने भी आकाश में डाल दो यहाँ पे. तो भाई पॉडकास्ट में बहुत मजा आया. हमारा एक क्लोजिंग रिचुअल है या ब्रो. जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि एनी थॉट, कोट और एनी प्रिंसिपल यू लिव बाय. ओके ब्रो, थॉट तो बिल्कुल सिंपल सा है मेरा, दैट दिस इज माई पैशन. आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, इट टुक मी काफ़ी सारा टाइम. तो या मरते दम तक मैं इस चीज़ पे काम करने वाला हूँ. ठीक है, बुढ़ापे में जब अगर मेरे पास ऐसे वेंटिलेटर चल रहा होगा जहाँ पे सांसें कम आ रही होगी कि भाई 2-4 सांसें बची है, तो आई वाज लाइक ओके, एक लौंडे को रिप्लाई कर दिया भाई इस टाइम में तेरे को क्या करता है. कमिंग बैक, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म मैन. आई वांट देम टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ so that they can take better decision about their dating life. Okay. I cannot change every single aspect of their life. अगर मैं change कर पाता तो करता, but I can surely take care of their confidence and their dating life. So I will do that. And it's not about people out there. It's about me teaching my old past version. It's deep, but who will get it? They will get it. Peace. तो अगर अब तुम्हें लड़कियों का पर्सपेक्टिव जानना है कि व्हाट दे वांट इन अ गाय, सो स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना.